संपादक की टिप्पणी। इस संकलन में विद्वान ज्योतिर्विद पद का अर्थ है वह व्यक्ति जो ज्योतिष के वैदिक विज्ञान में पूर्णतया निष्णात है। ज्योतिर्विद मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष का ज्ञान जानता है। इसकी तुलना में आधुनिक लोकप्रिय ज्योतिर्विद्या गलतियों से भरी भावुकता का मूर्खतापूर्ण प्रयास है। देखिए, आपके विचार आपके भावी शरीर का सृजन करते हैं। ये जो बात है, ये हमने जो लास्ट वाला वर्ष हमारा देखा था, ज्योतिष विज्ञान और पुनर्जन्म पर, उसके ऊपर ये लाइन कही गई है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। आपके विचार आपके भावी शरीर का सृजन करते हैं। बहुत डीप बात है। जो भी हमारे थॉट्स हैं, सबसे पहले तो समझना चाहिए हमारे जो भी थॉट्स हैं वो एक्शन में परिणत होते ही हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी देख लूंगा, कुछ भी सुन लूंगा, कुछ भी बोल दूंगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली आप देखेंगे काफी सारी चीजें जो आप बिल्कुल भूल ही गए हैं, बिल्कुल आपको याद भी नहीं आती, वो सारी बातें आपको आपके जप के समय याद आएगी। आती है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता नहीं कौन सी कुछ बात थी, अब तो मुझे याद नहीं आ रही है, पर उस समय वो चैंटिंग करते करते एकदम से मुझे वो बात याद आई। बाद में मैं खुद सोचने लगी ये बात कहाँ से आ गई। वो बिल्कुल याद भी नहीं था मुझे कि ऐसा कुछ, बहुत मतलब बचपन के टाइम की बात मान लीजिए आप, और वो पता नहीं कैसे क्या याद आ गई। स्पेशली भौतिक चीजों की हम बात कर रहे हैं। भौतिक वस्तु का हम कुछ भी संपर्क करते हैं तो क्योंकि अनादिकाल से बहुत सारा कंटामिनेशन हमारे हृदय में है तो वो ज़्यादा प्रभावित करती है हमें। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे भक्ति, अब तो भक्ति में आने के बाद में सभी भक्त प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें, पर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हो रहा है कि पूरा दिन एकादशी को पूरा दिन जप किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरे दिन जप कर रहे हैं तो अब रात को भी हरे कृष्ण महामंत्री दिमाग में गूंज रहा है, या सुबह उठे तो भी गूंज रहा है। ऐसा होता है आपके साथ? पता नहीं आपके साथ हो रहा है कि नहीं, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है। जबकि अब इसके ऑपोजिट आप देखिए, कोई गाना आप बहुत सुनते थे पहले, अब तो नहीं सुनते होंगे, कोई भी भौतिक गाना आप पहले सुनते थे, उसको बार बार सुनने से वो बिल्कुल दिमाग में ऐसे गूंजने लग जाता था। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भौतिकतावादी चीजें हैं वो स्पिरिचुअल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं। ये हमारा अनादिकाल से संस्कार बना हुआ है, हृदय में बहुत दूषण है, इस वजह से भौतिक जो भी वार्ता वगैरह है वो हमें बहुत प्रभावित कर देती है। इसको अब इस तरह से लेना चाहिए कि जब भौतिक विषय या वस्तु हमें इस तरह से प्रभावित कर देते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम आध्यात्मिक विषयों पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव हो रहा है तभी हमारी अविद्या का नाश हो रहा है, हमारा भगवान की भक्ति में मन लगने लग रहा है, तभी हम योजना बनाकर अब श्रवण करने लगे हैं, योजना बनाकर हम नाम जप करने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखते हैं। आकाश में सूक्ष्म रूप विद्यमान है। आकाश मतलब कि स्पेस, नॉट स्काई। आकाश में सूक्ष्म रूप विद्यमान है। यह तथ्य टेलीविजन के प्रसारण द्वारा आधुनिक विज्ञान सिद्ध कर चुका है, जिसके माध्यम से चित्र आकाश तत्व की क्रिया
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में महान वैज्ञानिक शोध के लिए महत्वपूर्ण आधार दिया हुआ है, क्योंकि वह इस बात की व्याख्या करती हैं कि किस प्रकार आकाश से सूक्ष्म रूप उत्पन्न हो जाता है, उनके लक्षण और क्रियाएं क्या है, और साकार स्थूल तत्व अर्थात वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण सूक्ष्म तत्व से किस प्रकार प्रकट होता है। तो ये इस तरह से देखिए क्रम होता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग दैट, पर जो 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं उसमें से इस तरह से होता है कि जो आकाश है उसमें से पृथ्वी, पृथ्वी में से जल, वायु, अग्नि, इस तरह से ये एक क्रम होता है। मैंने क्रम सही बताया हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये समझना चाहिए कि ये इस तरह का एक क्रम होता है। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। साकार स्थूल तत्व अर्थात वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण सूक्ष्म तत्व से किस प्रकार प्रकट होते हैं, ये बात वैज्ञानिकों ने भी बताई है। जो श्रीमद् भागवतम में महान वैज्ञानिक शोध के लिए महत्वपूर्ण आधार दिया हुआ है। श्रीमद् भागवतम से हमें ये बात पता चलती है, मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं जैसे विचार, अनुभूत और संकल्प भी आकाश के स्तर पर होने वाली क्रियाएं हैं। भगवत गीता के कथन की पुष्टि की मरने के समय की मनः स्थिति अगले जन्म के लिए आधार होती है। श्रीमद् भागवतम में भी कई स्थलों पर मिलती है। जैसे ही अवसर मिलता है मानसिक स्थिति स्थूल रूप ग्रहण कर लेती है। भगवत गीता के कथन की पुष्टि की मरने के समय की मनः स्थिति अगले जन्म के लिए आधार होती है। मतलब वही बात है, मरते समय व्यक्ति की जो स्थिति है, उसके जो विचार है, वह उसके अगले जन्म के लिए आधार होती है। मतलब उसका अगला जन्म होगा कि नहीं, ये उसके मरने के समय मालूम, मतलब उसके मरने के समय क्या उसके विचार है, उस पर आधारित है। और उस पर भी उसके विचार क्या है स्पेसिफिकली, उसके अकॉर्डिंग उसको देह प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में भी कई स्थलों पर मिलती है। जैसे ही अवसर मिलता है मानसिक स्थिति स्थूल रूप ग्रहण कर लेती है। श्रीमद् भागवतम 3.26.34। कुछ लोग पुनर्जन्म क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? मृत्यु के बाद जीवन है, और साथ ही यह भी संभावना है कि बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से कोई अपने आप को मुक्त कर सकता है और अमरता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले तो समझने वाली बात क्या है, मृत्यु के बाद हमेशा जीवन है। अब वो इस भौतिक जगत में उसका जीवन होगा या आध्यात्मिक जगत में जीवन होगा, इट डिपेंड्स। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है और अमरता प्राप्त कर सकता है। यानी कि अब वे दोबारा भौतिक देह प्राप्त करके उसे मरना नहीं पड़ेगा। जीवात्मा तो है ही अमर, पर क्योंकि ये भौतिक देह प्राप्त करने के कारण उसको मरना पड़ता है, बेसिकली देह छोड़ना पड़ता है। किंतु चूंकि अनंत काल से हम एक शरीर के बाद दूसरे शरीर को स्वीकार करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, अतः हमारे लिए उस जीवन के विषय में सोचना कठिन हो गया है जो सनातन है। बिल्कुल देखिए, स्पष्ट बात है, किसी को भी पड़ी नहीं है इस चीज की कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद मेरा दोबारा जन्म होगा।
बल्कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि दोबारा जन्म लेना बहुत बड़ा कष्ट है। दोबारा जन्म लेने में लोगों को दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज दे आर थिंकिंग कि ये तो स्वाभाविक है, दिस इज नेचुरल, जिसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है, हमारे लिए उस जीवन के विषय में सोचना कठिन हो गया है जिसमें दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भौतिक जीवन इतना क्लेशप्रद होता है कि यदि कोई यह भी सोच सकता है कि कोई सनातन जीवन है तो वह जीवन भी क्लेशप्रद ही होगा। जैसे आप खुद सोच इस पर विचार कभी करे ही होंगे, जैसे हमें यहाँ पर मतलब स्ट्रेसफुल होने की, हमें कुछ एंजाइटी हो, इसके हम अभ्यस्त हैं। हर दिन हमें कुछ ना कुछ परेशानी चाहिए। परेशानी नहीं है तो व्यक्ति बोर हो जाएगा, अरे कुछ परेशानी नहीं है, कुछ है नहीं करने को, इस जगत में परेशानी के अलावा है क्या। आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति हर वक्त कुछ ना कुछ सल्यूशन ही कर रहा है। इस पर एक बार विचार करिए आप। कोई भी व्यक्ति इस जगत में कुछ भी कर रहा है, उसके कर्म के पीछे कुछ सल्यूशन है। हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और उसके कर्म के पीछे उसका कुछ सल्यूशन है। वो कर्म उसका कुछ सल्यूशन है, सल्यूशन वो आइडेंटिफाई कर रहा है। एंड दैट कैन बी एनीथिंग। मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये थकान कैसे दूर हो, इसका सल्यूशन। बीमार हूँ, उसका सल्यूशन। भूख लग रही है, उसका सल्यूशन। जॉब नहीं मिल रही, उसका सल्यूशन। पत्नी झगड़ा कर रही है, उसका सल्यूशन। शादी नहीं हो रही है, उसका सल्यूशन। बस हर कर्म एक सल्यूशन ही है व्यक्ति का यहाँ। तो इतना ज्यादा क्लेश का व्यक्ति आदी हो गया है कि अगर वह सनातन जीवन के विषय में भी सोचे कि वहां कहीं पर मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वहां पर भी व्यक्ति, उसके लिए ये सोचना बड़ा कठिन है कि वहां क्या कोई सच में परेशानी नहीं होगी। आध्यात्मिक जगत में कोई परेशानी नहीं है तो क्या हम बोर नहीं हो जाएंगे? कुछ परेशानी नहीं होगी तो सॉल्व करने के लिए। तो ये है हमारी बाध्यता। दिस इज आवर कंडीशन लाइफ। बहुत ज्यादा देखिए सूक्ष्म बात है अगर इस पर विचार किया जाए तो। हर वक्त आप देखेंगे परेशानी के अलावा वास्तव में यहाँ कुछ नहीं है। और भक्ति, ठीक है, अब भक्ति कर रहे हैं तब ठीक है, थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि भाई परेशानी है, भौतिक जगत अच्छा नहीं है। भक्ति से पहले की स्थिति एक बार आप याद करिए। कुछ प्रॉब्लम हमें लगी नहीं रही थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वी वर चिल, वी वर ओके। ये तो भगवान के भक्तों की कुछ कृपा है कि उन्होंने कुछ प्रचार प्रीचिंग वगैरह किया, तब जाकर कुछ समझ में आने लगा। नहीं तो आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, वो परेशान है लेकिन फिर भी परमानेंट सलूशन नहीं चाहते। उदाहरणार्थ एक बीमार व्यक्ति जो कड़वी दवाई खा रहा है और बिस्तर पर पड़ा है और हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण वही खाना पीना मल मूत्र त्याग कर रहा है, वह अपने जीवन को इतना असहनीय अनुभव कर सकता है कि वह सोचे मैं आत्महत्या क्यों ना कर लूं। उसी प्रकार भौतिक जीवन इतना दुखपूर्ण होता है कि निराशा में कभी कभी अपनी पहचान को ही नकारने और प्रत्येक वस्तु को शून्य बनाने की चेष्टा करता हुआ मनुष्य शून्यता या निर्विशेषवाद के दर्शन को स्वीकार कर लेता है। समझ पा रहे इस चीज को आप कि भाई कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, दुख में है ना, कुछ भोग भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि शरीर और इंद्रियां उस तरह से साथ दे नहीं रही है, तो वो सोचता है कि मेरी इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने से मेरी सारी जो कष्ट है
वो खत्म। तो इसी वजह से प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि व्यक्ति किस तरह से शून्यता या निर्विशेषवाद की तरफ आकर्षित होता है। अपने जीवन से व्यक्ति पेसिमिस्टिक हो जाता है, निराश हो जाता है। वो सोचता है बहुत दुख है, तो इस दुखपूर्ण जीवन से मुक्ति पाने के लिए वह इस तरह से शून्यता या निर्विशेषवाद के दर्शन को स्वीकार कर लेता है। एक बार देखिए, फिर से देखिए। भौतिक जीवन इतना दुखपूर्ण होता है कि निराशा में कभी कभी अपनी पहचान को ही नकारने और प्रत्येक वस्तु को शून्य बनाने की चेष्टा करता हुआ मनुष्य इन फिलॉसफीज को स्वीकार कर लेता है। मतलब आप देखेंगे कुछ लोग परेशान होते हैं, काफी लोग परेशान है ही, पर आप देखेंगे कुछ लोग वास्तव में आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं वे भी आत्महत्या कर लेते हैं। कितने सारे केसेस आपने देखे ही होंगे। और इसके अलावा अभी भी देखा ही जाता है, जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो कमिट सुसाइड परेशान होने के कारण। और इसी से लिंक करके ये बात यहाँ पर क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये निर्विशेषवाद, शून्यवाद फिलॉसफी को एक्सेप्ट करना भी आध्यात्मिक आत्महत्या के तरह ही है, जिसमें व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करके कुछ भी सेवा वगैरह वो नहीं करेगा, बस वहां पर ब्रह्म ज्योति में वो टंगा रहेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एक मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो पड़ा है बस, कुछ भी वो नहीं कर सकता है, ना वो भोग कर सकता है, ना कुछ सुख वह प्राप्त कर सकता है, ना सेवा कर सकता है, कुछ नहीं, बस वो ऐसे पड़ा है। तो वह हालत होती है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद में। ब्लैंक स्टेट। वस्तुतः शून्य हो जाना संभव नहीं है और ना ही इसकी आवश्यकता है। हम अपनी भौतिक स्थिति में क्लेश का अनुभव करते हैं, परंतु जब हम अपनी इस भौतिक स्थिति से बाहर निकल जाते हैं तब हम सच्चे जीवन अर्थात सनातन जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी भौतिक स्थिति में क्लेश का अनुभव करते हैं, परंतु जब हम अपनी इस भौतिक स्थिति से बाहर निकल जाते हैं, मतलब क्लेश व्यक्ति भोग रहा है, कष्ट उसको हो रहा है, लेकिन अब वह इन कष्टों का निवारण करके जो सुख है, वास्तविक सुख, उसको प्राप्त करने के लिए वह अब तत्पर है। तो वह सच्चे जीवन अर्थात सनातन जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। महारानी कुंती की शिक्षाएं। कुछ वर्ष और बस। कर्म इस प्रकार को सुविधाजनक अथवा असुविधाजनक बनाने के लिए किए गए सकाम कार्यों का योग है। इस जगत में जो भी व्यक्ति कुछ भी कर्म कर रहा है वह इस शरीर को कुछ कंफर्ट देने का प्रयास कर रहा है। और कुछ कर्म ऐसे भी हो जाते हैं कि व्यक्ति चाहता तो है कि कंफर्ट दे, लेकिन डिस्कंफर्टेबल हो जाता है। तो कर्म इस शरीर को सुविधाजनक अथवा असुविधाजनक बनाने के लिए किए गए सकाम कार्यों का योग है। हमने सचमुच देखा है कि जब एक व्यक्ति मरणासन था, उसने अपने चिकित्सक से 4 वर्ष और जीवित रहने का एक अवसर देने के लिए प्रार्थना की, जिससे वह अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। याद आ रहा है यहाँ किसकी बात की जा रही है? प्रभु जी अक्सर बताते हैं कोई साइंटिस्ट इस तरह से चाह रहा था
कि उस डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि भाई आप नहीं बच सकते हो अब, तो उसकी कुछ रिसर्च अधूरी रह गई थी, तो वो 4 वर्ष और मांग रहा था डॉक्टर से कि ताकि वह जीवित रह सके और अपनी रिसर्च पूरी कर सके, लेकिन वो फिर बेचारा 4 दिन में मर गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब वह मर रहा था तब वह अपनी योजनाओं के बारे में सोच रहा था। जब उसका शरीर नष्ट हो गया तो निसंदेह वह अपनी योजनाओं को मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने साथ ले गया। इस प्रकार हृदय में परमात्मा के रूप में सदैव विद्यमान परम भगवान की कृपा से उसे दूसरा अवसर मिलेगा। अब वो कब मिलेगा वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है मनुष्य जीवन उसने अभी छोड़ा है तो उसे अगला मनुष्य जीवन ही मिलेगा। उसके कर्म अनुसार उसको निम्न योनि प्राप्त हो सकती है, होगी ही, और फिर क्रम से प्रगति करते हुए वापस से उसे अवसर दिया जाएगा उसकी इस योजना को कंटिन्यू करने के लिए। समझना चाहिए जो भी व्यक्ति इस जगत में कर्म कर रहा है, हर कर्म का फल है, चाहे से वह कर्म कैसा भी क्यों ना हो। हर एक छोटे छोटे कर्म जो हमसे अनकॉन्शियसली भी हो जाते हैं, बिल्कुल हम उसके विषय में सचेत नहीं है, उसका भी फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। और वह फल प्राप्त होने का मतलब वह फल उसको भोगना पड़ता है, वो फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब जैसे इस व्यक्ति की बात यहाँ की जाए, उसने ये योजना बनाते बनाते अब मतलब इसके विषय में सोचते सोचते अपना शरीर त्यागा, तो अब अगले जीवन मतलब जब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तो उसको फिर से दूसरा अवसर जरूर प्राप्त होगा। ये श्लोक हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, अभी 2nd चैप्टर में है, 32 या 33 श्लोक है कि किस तरह से भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं और हर एक जीव की जो भी इच्छाएं हैं वो अपने गुणों से प्रभावित होकर उसकी जो भी इच्छाएं होती है, सबसे पहले तो उसके गुणों के अनुसार, जिन भी गुणों से प्रभावित हुआ है उसके अनुसार उसकी इंद्रिय और सूक्ष्म शरीर उसे प्राप्त होता है, और जो भी इच्छाएं उसके सूक्ष्म शरीर के जो भी संस्कार रहे हैं, इच्छाएं उसकी रही है, योजनाएं उसकी रही है, उसको किस तरह से भगवान सैंक्शन करते हैं, मतलब उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उसको अवसर देते हैं। तो ये बात है कि हृदय में परमात्मा के रूप में सदैव विद्यमान परम भगवान की कृपा से उसे दूसरा अवसर मिलेगा। तो सभी को अवसर जरूर मिलेगा, सबकी जो भी इच्छाएं हैं, आपके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं वो जरूर भगवान सैंक्शन करेंगे। और आप सभी की क्या इच्छाएं हैं कि आप भगवान के पास लौट जाएं, तो भगवान उसको जरूर सुनेंगे। इच्छा करते रहना चाहिए। अगले जन्म में इच्छा मतलब इच्छा करते रहना चाहिए, भजन भी करते रहना चाहिए। पहली बात, व्यक्ति इच्छा तभी करेगा जब वह नियमित रूप से भजन करेगा, श्रवण करेगा, नहीं तो ये इच्छा आती ही कहाँ है। आप सोचिए कितनी बार बताया गया है, पहली बार मैं नहीं बता रही हूँ, कितनी बार बताया गया है कि सिर्फ मन में भी आप बहुत सारे भक्तों को प्रसाद खिला रहे, इस तरह से मन में भी सोच रहे हैं कि मैं इतने सारे भक्तों को प्रसाद खिला रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह से यात्रा हो रही है, वहाँ पर मैंने इस तरह से बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है सिर्फ सोचने मात्र से मन में। कौन सोच कर आया आज? किसी ने सोचा? तो कलयुग में ऐसी स्थिति है व्यक्ति की कि वो सोचना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसी तरह की वह इच्छाएं करता है, उसी प्रकार से वह सोचता है जो अपने आसपास में लोगों को करता हुआ देखता रहता है, जो आप सब जान ही रहे।
आसपास लोग अपने क्या देखते हैं, अरे उसने इतना बड़ा घर बना लिया, अरे उसने शादी कर ली, उसने इतना बड़ा गाड़ी ले लिया, ये ले लिया, तो लोग भी इसी तरह की इच्छा करते रहते हैं। पर इन इच्छाओं की बात नहीं हो रही। जो पुण्य कर्म है, भगवान की सेवा वाले जो कर्म है, उसके विषय में सोचने से भी लाभ मिलता है, और आप कुछ इच्छा कर रहे हैं, भगवान उसको सैंक्शन भी करते हैं। भगवान की सेवा से रिलेटेड, ठीक है। अगले जन्म में परमात्मा की कृपा से मनुष्य को स्मृति प्राप्त होती है और पूर्व जीवन में प्रारंभ की गई योजनाओं को वह पूरा करना शुरू करता है। इसका क्या मतलब है, समझे आप देखेंगे अभी अपने इस जीवन में आपके पास में जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं, जैसे माता जी आपको सिलाई बहुत अच्छा करना आता है, हम बता रहे थे, तो अब जरूरी नहीं है कि आपके पीछे जो व्यक्ति है, मुझे नहीं पता कौन है, उनको भी बहुत अच्छे से सिलाई करनी आती हो। किसी भी व्यक्ति की जो स्पेसिफिक स्किल्स है, जो टैलेंट्स उसके पास में है, वह उसके पहले पूर्व जीवन के से कंटिन्यू होता आ रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है परमात्मा की कृपा से मनुष्य को स्मृति प्राप्त होती है। जैसे एक मतलब प्रभुपाद जी से रिलेटेड, ये प्रभुपाद जी बता रहे थे, कोई भक्त थे, कोई बच्चा था, वो बहुत अच्छा मृदंग बजा रहा था। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि इसको पता नहीं कितने वर्ष कहे थे, इतने वर्ष लगे इस तरह से इतना सुंदर मृदंग बजाने के लिए। तो इससे समझ क्या आ रहा है, पूर्व जीवन से ये कंटिन्यू होता आ रहा है। और उसी तरह से इस भी जीवन में आप देखिए, अगर पूर्व जीवन का समझ नहीं आ रहा हो, इस जीवन में भी नियमित रूप से आपको क्या करना है, आपको ये याद रहता है कि सुबह उठकर भाई मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे जॉब पर जाना है, ऐसे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। ये सभी स्मृति भगवान दे रहे हैं, जिससे व्यक्ति अपने डेली जो भी काम है वो करता है। तो इस तरह से पूर्व जीवन में प्रारंभ की गई योजना को वह पूरा करना शुरू करता है, भगवान उसको वैसी स्मृति देते हैं। भौतिक प्रकृति द्वारा दिए गए वाहन पर चढ़कर और हृदय में स्थित परमात्मा द्वारा स्मरण कराए जाने पर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए जीव सारे ब्रह्मांड में संघर्ष करता रहता है। इस तरह से समझ रहे ना, इस तरह से जो भी उसकी इच्छाएं हैं, हर जीवन में ही व्यक्ति अंत समय में कुछ ना कुछ इच्छाएं लेकर अपना देह त्यागता है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका देह प्राप्त होता है और परमात्मा द्वारा वैसी स्मृति प्राप्त होती है। जैसे आप सोचिए कोई चीता है, टाइगर, पिछले जीवन में कोई व्यक्ति इस तरह से नॉनवेज खूब खाया होगा, ऐसी स्मृति रखा होगा, तो अब उसको चीता का शरीर प्राप्त हुआ। अब वह चीता आपको घास खाता हुआ नहीं दिखेगा, भगवान उसको ऐसी स्मृति प्रदान कर रहे हैं जिससे उसको याद है कि मेरा जो फीस्ट है वो है, जो भी है वो है। तो भगवान इस तरह से उसको स्मृति दे रहे हैं। ये केस भी हमने देखा था अभी, मतलब भरत महाराज की जो कहानी हमने सुनी थी, भरत महाराज हिरण का शरीर प्राप्त किए थे। अंत समय में हिरण का स्मरण करते करते उन्होंने देह त्यागा था, तो हिरण का देह प्राप्त किए थे, पर उनको स्मृति उनकी पिछले मनुष्य जीवन में जो भी उन्होंने गड़बड़ी की थी, जब इस तरह से वे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो हिरण के शरीर में भी उनको भगवान की कृपा के द्वारा स्मृति प्राप्त थी, जो सामान्यतः किसी को नहीं होती है। तो इस वजह से अब वे हरी भरी घास खाने की जगह एकदम जो तपमय जीवन होता है उस तरह से वे व्यतीत कर रहे थे।
उन्होंने जो भी हिरनियाँ हैं उनका संग छोड़कर आश्रम के वहाँ पास में जाकर वे रहने लगे थे और वहाँ पर बैठ के भगवान पर ध्यान करने लगे, सूखी घास खाते थे। तो भगवान इस तरह से उनको स्मृति दिए, तभी तो इस तरह से वे कर रहे थे। तो भगवान इस तरह से स्मृति देते हैं और व्यक्ति अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता है। श्रीमद् भागवतम 4.29.62। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे and we will continue tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada।